नमस्कार, मैं हूं राजू सम्राट। मेरे साथ कैमरे के पीछे हैं गणेश कुमार। अभी आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसका नाम है सफ़ेद खबर अर्थात वाइट न्यूज। अभी हमारे पीछे जो दिख रहे हैं ये सनातनी जानकार हैं। इन लोगों से हम कुछ जानना चाहेंगे कि आज सभी को मालूम है कि आज हम लोग खिचड़ी यानी मकर संक्रांति का त्यौहार मनाते हैं। तो अभी हमारे पीछे ये लोग दिख रहे हैं, काफ़ी सनातनी जानकार हैं, रामायण के बढ़िया जानकार हैं, हमारे हिंदू धर्म के बढ़िया कथावाचक और प्रवचक एक तरह से कह सकते हैं कि ये सब भी जानकारी इन लोगों को बहुत अच्छी तरह से है। तो हम जानना चाहेंगे आपसे कि हमारे हिंदू धर्म में ये जो मकर संक्रांति मनाई जाती है ये क्यों मनाई जाती है? हिंदू धर्म में मकर संक्रांति मनाने का जो अवसर है बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है। यह कर्मरत जो हमारे प्रभु हैं ईश्वर, वह इसी अवसर से ही वो कर्म करना शुरू करते हैं। प्रबोधनी एकादशी को जागृत होते हैं शिव, और यहाँ से उनका कर्मरत भाव शुरू हो जाता है। सब भक्तों के ऊपर उनकी कृपा होती है। तो इसी अवसर पर और कुछ मौसम को लेकर के नए नए अन्न जो पैदा होते हैं उनका उनसे तिल आदि वगैरह का भोग लगता है। और तमाम ऐसे पदार्थ हैं अन्नों में जिनका भोग देना ही मौसम के अनुकूल बताया गया है। हमारे भारतीय संस्कृति को हमारे जीवन मानस के साथ जोड़ करके देखा गया है। उनकी जो लाइफ स्टाइल है उसी से ही वह उत्प्रेरित होती है। तो क्या मानते हैं सनातन संस्कृति को? क्या मानते हैं हम? जीवन जीने की कला है या धर्म है, संस्कृति है, साहित्य है, सभ्यता है? क्या मानते हैं इसको आप? संस्कृति एक प्रकार से हमारे मानव जीवन का आधार तत्व है। इसमें धर्म, कर्म, आचार संहिता, नैतिकता, सदाचार सभी इसमें समाहित हैं और यह विश्व में सर्वोपरि है। इसके समान और दूसरे यहाँ कहीं भी संस्कृति नहीं देखी जाती संसार में। इसलिए इसको सनातन कहा जाए। जिसका कहीं से आरंभ न हो, सनातन हो। आप कहना चाह रहे हैं कि न आदि हो न अंत हो, हाँ, वही सनातन है। सनातन है। अभी हमारे बगल में नाम बताइए सर, क्या नाम है आपका? कपिलकांत पाठक। कपिलकांत पाठक जी एक नेता इसमें चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा मीडिया में देख रहे होंगे। केशव मौर्य के एक समकक्षी हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी। वो सनातन संस्कृति बहुत उल्टे सीधा बयान करते हैं। क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? पहले वो भाजपा में थे। भाजपा सपा से मतलब नहीं है, वो उनका व्यक्तिगत विचार है। आदमी धर्म के बारे में अपनी अपनी राय मत रखता है, तो जिसको जो समझ में आता है, जिसको जितनी जानकारी होती है उतनी बात करता है वो। अच्छा। तो ये बताइए, एक संघ संचालक हैं, जानते होंगे आप, सभी लोग उनको जानते हैं, नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, सभी लोग जानते होंगे। उन्होंने कहा कि जाति पंडितों ने बनाई। अभी कुछ दिन पहले का बयान था उनका कि जाति पंडितों ने बनाई, जबकि भगवान कृष्ण ने कहा कि चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सह। तो क्या इसके बारे में कितनी सहमत हैं उनके बात से आप? मोहन भागवत जी के मान लीजिए नाम हम ले लिए, मोहन भागवत जी के बात से कितने सहमत हैं? जाति किसने बनाई? भगवान ने बनाई या वर्णों के अनुसार जाति बनी या जाति ब्राह्मणों ने बनाई? कर्म के आधार पर बनी। जैसा हम लोग सुनते हैं, जानते हैं कि कर्म के आधार पर ही भगवान कृष्ण ने भी यही कहा था कि गुण और कर्म के अनुसार संपूर्ण सृष्टि को मैंने 4 भागों में बांटा। यानी आप भगवान कृष्ण की बात से गीता से ही सहमत हैं? बिल्कुल बिल्कुल, धर्म की बातों पर ही हम लोग जी रहे हैं, उसी पर चल रहे हैं। तो ये बताइए, इनके बयान को कैसा देखना चाहेंगे? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जितेंद्र नाथ त्रिपाठी है। तो इनके जो बयान हैं भागवत जी के, उनके बात बयान से सहमत है आप बात से? मैं उनकी बात से क्यों सहमत हो जाएंगे? उनका विचार है, उनके विचार है, सब लोग काहे सहमत हो जाएंगे? हमारा साथ सनातन धर्म है, हमारे धर्म ग्रंथ हैं, उनसे सहमत होंगे कि हम भागवत के 100 कह देंगे और स्वामी प्रसाद मौर्य कह देंगे, उनसे सहमत हो जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल सहमत बिल्कुल होंगे उनसे। ठीक। सनातन धर्म अनादि है, अनंत है। और सत्यम ब्रूयात, मनुस्मृति कहती है सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, सत्यम च नानित्यम ब्रूयात। ऐसा धर्म सनातन धर्म की व्याख्या किया है उन्होंने। तो सनातन जो है उसको हम मानेंगे, सत्य को मानेंगे कि झूठ कोई बोल देगा अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए? बताइए। हाँ, इसको क्या मतलब क्या कहेंगे? उसको व्यक्तिगत स्वार्थ था और क्या? भागवत जी का कोई उनका होगा, वो बोल दिए, उसको सब लोग क्यों मान लेंगे? नहीं, कोई नहीं मानेगा। अपने सनातन धर्म को मानेंगे। हमारे शास्त्र हैं, हमारे ऋषि मुनि हैं, पूर्वज हैं, हमारे जो बताएं उसको मानेंगे कि उनको मान लेंगे? मतलब टीकाएँ लिखी हैं लोगों ने, शंकराचार्य का भाष्य है उनको, और तमाम स्वामी राम सुखदास हैं, बाबा राधा बाबा हैं, तमाम लोगों ने किया है।
जयदयाल गोयनका जी लिखे हैं भाष्य, तो इनके सारे लोग कहें एक ठे कोई कह देगा उससे तो क्या मानेंगे? मतलब ये माना जाए कि भागवत जी का बयान था वो मात्र राजनीति के वो कुछ भी, उसे हमसे क्या लेना देना है, उनकी चीज़ है, अपना बनाए करें उसे। देश के इतने बड़े लीडर हैं, वो एक सनातन संस्कृति के लिए एक तरह से माना जाए तो वो रक्षक भी माने जाते हैं हमारे देश की सनातन संस्कृति के लिए। हाँ। तो इसके लिए मतलब सहमत नहीं है आप हम उनको? सहमत नहीं उनसे। भाव जैसे आप अभी पूछ रहे थे ब्राह्मण में बनाई है जात, जी। ब्राह्मण ने थोड़ी जात बनाई है। जी, ये तो वो तो कृष्ण भगवान ने कहा कि चतुर्वर्ण्यम। नहीं, ये तो परंपरा उत्तर वैदिक काल से चली आ रही है। सबका अलग अलग है। हाँ। राजनीतिक बयान अलग है, कुछ सामाजिक अपना हित दलगत जो भी नीतियां हैं उसके अनुसार से सब लोग बोलते हमारे हैं, वेदों का लेकिन तो सनातन आधार है, सनातन है, वो कुटुंब का। आधार है, वही मूल आधार है। ये सब कहने और उसका तो फल मतलब क्या आप लोग मतलब चाह रहे हैं कि हम लोग सनातन संस्कृति से बने रहे हमेशा और सभी लोग जुड़े रहे, हमारा देश बचते है कुटुंब में जो सनातन संस्कृति की परंपरा है। भारतवासियों का यह अधिकार है कि सनातन को न भूलें, उसके पीछे चलें, परंपराओं का पालन करें और समाज में जो समरसता है, जो हमारी संस्कृति की मूल एकता है, अखंडता है, ये बनाए रखें। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ कुछ लोग सनातन संस्कृति के पुरोधा, इन्होंने बताया कि सनातन संस्कृति ही सर्वश्रेष्ठ क्यों है। और कैमरामैन गणेश कुमार के साथ मैं राजू सम्राट फिर विदा लेता हूँ। ऐसे ही ज्वलंत मुद्दों के साथ फिर आपसे कभी मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।